जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार अपने लास्ट वीक के एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक में ये दो बाय लेवल थे, एक अर्ली बाय लेवल एंड एक लेट बाय लेवल। मार्केट ने अर्ली बाय लेवल को 110% रिस्पेक्ट दिया करा। और साथ ही साथ हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को क्लियर कट आपको वीडियो में बता दिया था, डोंट सेल गोल्ड, ठीक है। और क्लियरली बताया था कि यहाँ से भी बाय करें 86 से और 82 से आप लेयरिंग में बाय में बैठ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी और फ़ायदेमंद आपके लिए हुई होंगी। तो अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारा मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन के साथ साथ सिग्नल भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ आपने अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपने सिंपली स्क्रीनशॉट सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर करना है, टीम आपको उसमें खुद ब खुद ऐड कर देगी। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कौन से हमारे पास अच्छे बाय एंड सेल लेवल हो सकते हैं फॉर कमिंग वीक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, ठीक है, जिसमें मार्केट यूजली 100 पिप्स तक की स्पाइक हमें प्रोवाइड कर सकती है। ट्यूसडे को हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, जो कि ऑलमोस्ट 50 टू 80 पिप्स की स्पाइक प्रोवाइड करती है। और थर्सडे की बात करें तो जीडीपी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी जीडीपी। लेकिन लास्ट 2-3 टाइम से जीडीपी अपना इतना इफेक्ट नहीं दिखा रही जितना मार्केट में जीडीपी की वजह से 4-5 मंथ पहले एक इफेक्ट देखना पड़ता था। जीडीपी भी हमारी एक मेन न्यूज़ में से है। और उसके बाद हम बात करें फेड चेयरमैन पाउल स्पीच और कोर पी टी प्राइस इंडेक्स, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। तो फंडामेंटली बस कमिंग वीक जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो जीडीपी का डाटा है। तो इसको माइंड में रखते हुए हम अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम से और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट के कौन से अच्छे बाय एंड सेल लेवल है। जी, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, बिल्कुल एक हाई पे जाके क्लोजिंग हमें प्रोवाइड की है। तो इस क्लोजिंग को माइंड में रखते हुए मार्केट को नेक्स्ट वीक दो लेवल एंड रिट्रेसमेंट के, ठीक है, वो दो लेवल की जो फर्स्ट लेवल है हमारे पास वो ऑलमोस्ट हमारे पास बन रहा है 2586 का लेवल, ठीक है। ये यहाँ पे आपको व्हाइट कलर में नज़र आ रहा होगा 2586 का लेवल। अगर यहाँ पे हमारे पास मिले तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर डेली की क्लोजिंग हमें इससे नीचे देखने को मिले तो जो नेक्स्ट हमारा इसमें एक अच्छी स्विंग बाय का लेवल होगा वो ऑलमोस्ट हमारे पास 2529 पे है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास डेली की क्लोजिंग 2586 तक से नीचे हो जाए तो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2530 तक मूव कर सकती है। देन 2530 से हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अच्छी कैंडल क्लोज की है जो कि बाय का ही साइन दे रही है। अगर यहीं से हम लोग ये ट्रेंड लाइन को कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट टारगेट को ज़रा जज करने की कोशिश करें कि मार्केट में नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है वो क्या पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है मार्केट का नेक्स्ट टारगेट वो ऑलमोस्ट 2680 बन रहा है, ठीक है। मार्केट बिल्कुल 2680 की तरफ जा सकती है। अब 2680 की तरफ जाने के लिए मार्केट के पास जो बाय लेवल होगा वो नो डाउट एक तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल लो लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है, ये एक लेवल तो ये है, ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर एक इसमें अर्ली बाय लेवल आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिस तरह मार्केट ने बाय में ट्रैप करते हुए बाय की कैंडल क्लोज की है, तो इसका एक अर्ली बाय लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये
ठीक है। अगर कमिंग वीक में मंडे ट्यूसडे को मार्केट हमें इस लेवल पे मिले तो यहाँ से हमें बाइंग ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो 2590 से ऑलमोस्ट 2570 200 पिप्स का जोन है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल हम लोगों ने मार्क की है। तो ये हमारे पास 200 पिप्स का जोन हमें ऑलमोस्ट 1000 पिप्स की ट्रेड भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि जो इसका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो सीधा हमारी ये ट्रेंड लाइन का टच हो सकता है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2680 तक बनती है। ठीक है, तो आई होप ये एक छोटा सा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी आपको सिचुएशन में बिल्कुल क्लियर होगा। अब जैसे फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 2590, ठीक है, 2590 से हमें रिट्रेसमेंट मिली। देन सेकंड टारगेट आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने 2630। अब थर्ड टारगेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2680। इसका डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें टारगेट मार्केट बता रही है। तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमारे पास कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट बता रही है जी। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने इस वीक हमें एक काफ़ी रेंज में रहने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट इस रेंज को ब्रेक किया। एक हमें न्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने प्रोवाइड किया। तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सी फील हो रही है कि हमें एक ट्रेंड लाइन बन सकती है ये चीज़। ठीक है, और अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके डाउन लगाने की भी कोशिश करूं तो हमारे पास कुछ ये बन रहा है। तो एंगल वाइज ट्रेंड लाइन इतनी कोई अच्छी नहीं है कि मैं कहूँ अच्छी ट्रेंड लाइन है, लेकिन मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे सकती है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है, तो वहाँ पे ये ट्रेंड लाइंस हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं टारगेट्स को फाइंड करने में। तो मंडे वाले दिन की अगर हम इसमें बात करें तो मार्केट अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का टच अगर प्रोवाइड कर दे, जो कि ऑलमोस्ट 2640 का बन रहा है, ठीक है, 2640 से ये एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर सकती है। कहाँ तक के लिए? ऑलमोस्ट ये लेवल बन रहा है इसका, ठीक है, 2593 से 2586 का जोन। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 400 पिप्स की ट्रेड भी मिल सकती है। 2540 से हम लोग अगर बाय प्लान करें, सेल प्लान करें, तो ये हमारे पास एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और देन लेटर ऑन ये वही टाइम फ्रेम है, वही बाय जोन बन रहा है ऑलमोस्ट 92 से 86, जो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपके साथ शेयर किया कि फर्स्ट टाइम अभी मार्केट में इतने कोई ज़्यादा हमारे पास सेलिंग एविडेंस नहीं आए। ठीक है, कि हम कहें कि मार्केट में सेलिंग एविडेंस आ गया, मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट क्रैश हो जाएगी, नहीं, मार्केट में अभी भी बाइंग एविडेंस ही है। तो जितना लो हमारे पास मिले ऑलमोस्ट कमिंग वीक के लिए अगर हमारे पास 2600 भी देखने को मिले, तो वहां से अगर हम लोग 2600 से बाय प्लान कर सकते हैं, तो उसका जो फर्स्ट टारगेट हम लोग लेंगे वो ऑलमोस्ट 2540 के बाद 2640, और 2640 के बाद हम उसका टारगेट ले सकते हैं 2680 तक। ठीक है, तो ये कमिंग वीक की मैं थोड़ी सी आपके साथ सिचुएशन बता रहा हूँ। कमिंग वीक में जो गोल्ड मुझे लो आता हुआ नजर आ रहा है वो मैक्सिमम 2580 तक मुझे लो आता नजर आ रहा है। इससे ज्यादा मार्केट में लो हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, मार्केट में इससे ज्यादा लो नजर नहीं आ रहा। तो अब हम बात करते हैं, ये था छोटा सा एक एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम का। तो अब हम बात करते हैं डेली टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट ने अब हमारे पास क्या कर दिया, मार्केट ने कुछ ये किया है कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब मार्केट के लिए मंडे ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ये एक जोन बाय का बन गया। ठीक है, ये चीज़, अब ये जोन हमारे पास बाय का, इसके नीचे लिक्विडिटी थोड़ी सी कलेक्ट है, ये चीज़ हमारे पास अब इस टाइम क्या हो गई है, बाय का लेवल मेंटेन हो गया। तो मार्केट अब कमिंग वीक में ये काम कर सकती है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन होते सार बाय साइड पे जाना पसंद करती है या सेल साइड। ठीक है, जिस तरह इसने क्लोजिंग दिया वो तो बाय साइड को ही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक थोड़ा सा ऊपर जा सकती है 2640 तक। ठीक है, 2640 से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो वो बनेगी 2600 तक। ठीक है, 400 पिप की सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बाद अगेन मार्केट बाय
ठीक है, बाय में जाने के बाद यहाँ से हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और उसका जो मैक्सिमम मार्केट लो आ सकती है वो 2660। ठीक है, 2660 से ज़्यादा हम मार्केट को डाउन नहीं देख रहे। नेक्स्ट वीक के अगर आपको बिल्कुल लो वैल्यू बताऊं तो वो बन रहा है 2560, और एक एक्सट्रीम लेवल की बात बताऊं तो मार्केट नेक्स्ट वीक का जो इसका टारगेट है वो ऑलमोस्ट 2680 तक भी मार्केट जा सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो टीम अवेलेबल है, आप इस नंबर पर मैसेज करें, वो आपको प्रॉपरली गाइड एंड रिस्पॉन्स करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है, और आपने और साथ अगर आप ऑलरेडी इन ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है कि हाउ टू चेंज योर IB सिस्टम। ये करने के बाद आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपको टीम उसमें ऐड कर देगी। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।